हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा भारत का बजट वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए जारी किया गया है, जहां पर इस बार सभी मिनिस्ट्रीज को पिछले साल की तुलना में काफी वृद्धि की गई है और वहीं पर भारत के रक्षा बजट को लगभग 10% तक हाइक दिया गया है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं और उनके अलग अलग काम रहा करते हैं। भारत को सिक्योर करने के लिए मिनिस्टर डिफेंस बनाई गई है और इस बार 50 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें सबसे अधिक बजट 6.8 लाख करोड़ रुपीस का भारत के रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, जिससे कि ये इस वित्तीय वर्ष में अपनी आधुनिकता के साथ अपनी शक्ति को और भी आपका बढ़ा सकें। दोस्तों, इस बार भारत सरकार ने हमारे डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपीस इसमें आपके रखे हुए हैं, जिससे कि हम अपने शॉपिंग लिस्ट में न्यू फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइल आपका खरीद सकें और इससे सेल्फ रिलायंस के गोल को हम प्राप्त कर सकें। इस बार का बजट विकसित भारत का बजट है, जहां पर 9.5% हाइक दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किया गया था और इस बार 6.8 लाख करोड़ रुपीस रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 75% एक्सपेंडिचर हम अपने लोकल इंडस्ट्रीज से करेंगे, जिससे कि भारत में मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को हम प्रमोट कर सकें और जितने सामान की हमें आवश्यकता बहुत ही जरूरी है उन्हीं वेपन्स को हम दूसरे देशों से खरीदेंगे। तो ये तो काफी अच्छी बात है। इसमें कहा गया है कि इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 3.11 लाख करोड़ रुपीस आपके रखे गए हैं। वहीं पर पेंशन आउटले में 1.6 लाख करोड़ रुपीस आपके आवंटित किए गए हैं, जो कि 1.9% इंडिया के प्रोजेक्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है और 13.45% डिफेंस का बजट हमारे पूरे टोटल बजट का हिस्सा है। दोस्तों, डिफेंस में ही अलग अलग सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि डिफेंस पेंशन। इस बार डिफेंस पेंशन में 23.60% आपका बजट 1.6 लाख करोड़ रुपीस के साथ जाए, जिससे कि जितने भी हमारे वेटरन्स हैं उनको पेंशन टाइमली मिल सके। दूसरा, 4.21% डिफेंस बजट का सिविल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्टर डिफेंस को जाएगा, जिसकी टोटल कॉस्ट 28,682.97 करोड़ रुपीस है। वहीं पर कैपिटल आउटले की बात करें तो ये 1.8% है और अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में देखें तो ये 26.43% है। रेवेन्यू एलोकेशन फॉर द आर्म फोर्सेस 3.11 लाख करोड़ रुपीस रखा गया है, जो कि पूरे डिफेंस बजट का 45.76% है। ओवर द ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट को लगातार आपका वृद्धि किया जा रहा है। अगर आप 2014-15 को देखें तो उसमें हमारा डिफेंस बजट 2.29 लाख करोड़ रुपीस था और अब ये 6.8 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। तो लगातार होती वृद्धि भारत के रक्षा को और भी आपका बढ़ाएगी। इसी के साथ वेलफेयर और हेल्थ केयर को वेटरन्स के लिए सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं इसमें चलाई जा रही हैं। 8317 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं एक्स सर्विसमैन हेल्थ केयर स्कीम को, जिसको ECHS कहा करते हैं और पिछले वर्ष की तुलना में 19.3% इसमें हाइक किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि जो बजटरी एलोकेशंस होते हैं उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और फंड रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी जरूरी रहा करते हैं। अगर हम इन्हें पिछले वर्ष की तुलना करें तो इसमें भी काफी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 23,000 करोड़ रुपए लगभग इसमें एलोकेट किया गया था और इस बार 26,816 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है, जो कि पिछले बार की तुलना में 12.41% आपका वृद्धि इसमें कर दी गई है। वहीं पर हम जानते हैं कि भारत की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो 11,098 किलोमीटर की है और इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए 9,676.70 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के लिए। अगर पिछले वर्ष की तुलना करें तो पिछले साल लगभग 7600 करोड़ रुपीस दिया गया था और इस बार 9676.70 करोड़ रुपीस आपका रखा गया है। वहीं पर
5,000 करोड़ रुपीस हमारे एडवांस एक्विजिशन के लिए रखे गए हैं, जिसमें हम ALH हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, FPVs, ट्रेनिंग शिप, इंटरसेप्टर बोट्स हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए खरीदेंगे। अंडर रेवेन्यू हेड में 4676.70 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, जिससे कि हम एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स अपने मैन पावर और रिसोर्सेज का कर सकें। आपको ये भी बता दूं कि हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड की एनिवर्सरी मनाई जाती है और इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी 49th एनिवर्सरी मनाई है। दोस्तों, हमारे बॉर्डर्स को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए लगातार हमारे मिनिस्टर डिफेंस के द्वारा कई आपके अपॉर्चुनिटीज को खोला जा रहा है, जिसमें अगर हम इस बार के बजट को देखें तो 71,046.50 करोड़ रुपीस BRO को दिए गए हैं, जिससे कि हमारी सीमा सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सके और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। वहीं पर आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपीस रखे गए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 4.65% इसमें वृद्धि की गई है। और लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 31,277.20 करोड़ रुपए आपका रख दिया गया है। हम अपने मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब हमारे पास अधिक से अधिक धन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स लगातार आत्मनिर्भरता भी बढ़ती जा रही है और अगर हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन भी देखें तो 2014-15 में ये 46,429 करोड़ रुपए थी और इस बार 2023-24 में ये 1,27,265 करोड़ रुपए रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट में भी लगातार ग्रोथ होता जा रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में जो डिफेंस एक्सपोर्ट थी वो 21,083 करोड़ है और इसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए किए जाने का लक्ष्य वर्ष 2027-28 तक रखा गया है। तो लगातार भारत जो है इसमें आपका वृद्धि करता जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बढ़ा दिया गया है। पहले इनका बजट पिछले साल 73,498 करोड़ रुपए था और इस बार 78,572 करोड़ रुपीस रखा गया है। तो ये तो सबसे अच्छी बात है। अलग अलग राज्यों और यूटीज को भी बजट दिया गया है। इस बार तो आपने ये भी देखा होगा कि बिहार को कई आपकी सौगातें दी गई। बजट जारी होता है तो ये देखा जाता है कि जो डिफिसिट है उसका ट्रेंड क्या चल रहा है और ये बेहतर बात है कि इस बार जो हमारी डिफिसिट है पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है और भारत अपने रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर को लगातार बेहतर करता जा रहा है। दोस्तों, वहीं पर मोदी जी का भी कहना है कि दिस बजट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, इट विल बूस्ट सेविंग्स, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ड्राइव कंजप्शन एंड एक्सेलरेट ग्रोथ। अब हम चलिए ये भी जान लेते हैं कि कहाँ से आते हैं और उनका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए, जो पैसों का आवागमन होता है वो कई रास्तों से होता है। सबसे अधिक पैसा भारत में बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज के साथ आता है, जिसकी वैल्यू 24% होती है। इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18%, कॉरपोरेशन टैक्स से 17%, नॉन टैक्स रिसीट से 9%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से ये लगभग 5% रहता है, कस्टम से 4% और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट से ये लगभग 1% रहा करता है। और पैसा जाता कहाँ पे है? तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा स्टेट्स को शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज दी जाती है, इंटरेस्ट पेमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जितनी होती हैं, फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर्स, डिफेंस को, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को, सब्सिडीज, पेंशन और अदर डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है। तो इस तरीके से भारत का बजट आपका तय होता है। इस बार देखने की अच्छी बात यह है कि ये पिछले साल की भांति ही इस बार भी एक बार फिर से मिनिस्टर डिफेंस को अत्यधिक पैसा आपका दिया गया है, क्योंकि भारत के पास चुनौतियां भी हैं। भारत को अभी सबसे लेटेस्ट चुनौती जो है बांग्लादेश से मिल रही है कि किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा वहां पर रेजिम चेंज ऑपरेशन करवाया गया है। वहीं पर अगर आप म्यांमार की स्थिति देखोगे तो म्यांमार में जो अराकान आर्मी है वो भी एक तरीके से नया प्रारूप बनकर आई है और भारत को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को ही करना है। इसलिए लगातार डिफेंस बजट आपके बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि अच्छी भी बात है। और भारत को ये भी चाहिए कि अधिक से अधिक भारत एफडीआई को अट्रैक्ट कर सके। ये तभी हो पाएगा जब भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर तेज हो पाएंगे। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा अगर आप देखोगे अर्बन डेवलपमेंट में 96,770 करोड़ रुपीस आपके अलॉट किए गए हैं। डिफेंस के बाद रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स,
एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर और साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स को पैसा आपका अलॉट किया गया है। और इससे भारत की क्षमता, शक्ति, समृद्धता सभी में इजाफा रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें।